हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बेसिकली मैंने लिए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले सेक्शन से। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगभग 300 से 400 इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे इन अ डिफरेंट पार्ट। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन, हार्ड नट टू क्रैक, मतलब बेसिकली वो समस्या है जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका मतलब होगा अ प्रॉब्लम विच अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश में आते तो हम इसका आंसर इंग्लिश में ही आपको बताएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है थॉर्न इन फ्लैश, मतलब अ सोर्स, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोइंग, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो हर बार हमेशा बाधा उत्पन्न करती है किसी काम में। सेकंड है एट वंस बैक एंड कॉल, मतलब जो चीज किसी के कंट्रोल में हो, विच इज लाइक अंडर इन हिज कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना किसी चीज की। नेक्स्ट है अन एसिड अटैक। अन एसिड अटैक बेसिकली वो होता है जब हम देखते हैं कि किसी पे एसिड फेंकते हैं, तो मतलब उसके लिए वो बहुत कठिन परिस्थिति होती है, इसी से बना है अन एसिड अटैक, मतलब एक कठिन टेस्ट, अ क्रिटिकल टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑल आइज फॉर वन आइज, मतलब लाइक जैसे एक फ्रेज होता है हमारे इंग्लिश में टिट फॉर टैट, मतलब ऑल आइज फॉर वन आइज, मतलब जैसे को तैसा। नेक्स्ट है एट वंस। एट वंस है मतलब एक बार में, एक ही समय में, तुरंत, ऐसा नहीं कि वो बार बार हो। एट द सेम टाइम, प्रॉम्प्टली, सडनली, बोलते हैं सडनली कुछ हो गया, एट वंस, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट होम। एट होम मतलब होता है कि घर जैसा, जब हम किसी घर जाते हैं तो बोलते हैं फील एट होम, जैसे आप घर जैसा फील करते हैं, मीन्स की कंफर्टेबल, जैसे आप घर में अपने घर में कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इन ऑल। ऑल इन मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, बोलते हैं ऑल इन ऑल। नेक्स्ट है आर्चली हिल्स। आर्चली हिल्स मतलब होता है कमजोर पक्ष, वह लाइक जैसे जब कभी कोर्ट में केस होता है तो उसमें पक्ष होता है कमजोर, एक होता है मजबूत पक्ष। तो जो कमजोर पक्ष होता है उसे बोलते हैं आर्चली हिल्स। जो उसका सिनोनिम, जो उसका मीनिंग होगा अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, मतलब छोटी पर बहुत खतरनाक वीकनेस। नेक्स्ट है अन एक्सल टू ग्राइंड। अन एक्सल ग्राइंड समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, मतलब अपने स्वार्थ से भरा उद्देश्य, अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम किया गया, उसे बोलते हैं अ सेल्फिश ग्राइंड। नेक्स्ट है अन आयरन मिल। आयरन मिल मतलब जैसे आयरन होता है बहुत ज्यादा मजबूती के लिए यूज होता है, दैट मीन्स कि कोई चीज बहुत ज्यादा मजबूत है, ठोस है, तो उसे बोलते हैं आयरन। तो अन आयरन मिल मतलब ठोस इच्छा, किसी की अच्छी विल पावर। तो उसका जो सिनोनिम, जो उसका वो होगा मीनिंग होगा, वो स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट है अन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब पुराना सर नए कंधों पे, मतलब पुराना सर मतलब पुरानी सोच वाला व्यक्ति, या फिर बहुत ही ज्यादा समझदार व्यक्ति नए कंधों, मतलब जो बंदा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा समझदार हो। अ चाइल्ड और अ पर्सन हु इज थिंक लाइक एन लाइक अ चाइल्ड हु इज थिंक लाइक अ एक्सपीरियंस्ड मैन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये बहुत ज्यादा पॉपुलर फ्रेज है, मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, इन अ गुड ऑर्डर, इन अ गुड कंडीशन। नेक्स्ट है एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब टू बी अनेबल टू डिसाइड, मतलब जो आप किसी चीज के बारे में निर्णय ना ले पा रहे कि अब क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास एट ए पिंच। एट ए पिंच मतलब इन ए ट्रबल सिचुएशन, जब आप किसी को पिंच करते हो वो ट्रबल सिचुएशन में आता है, उसके रिलेटेड है एट ए पिंच। नेक्स्ट हमारे पास एट डैगर डाउन। एट डैगर डाउन मतलब होता है टू हैव अ बेटर एनिमिटी, मतलब कट्टर दुश्मनी होना किसी में। नेक्स्ट है एट एज। एट एज मतलब फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, मतलब चिंता रहित, कोई बंदे को चिंता ही नहीं, उसे बोलते हैं एट एज। जैसे होता है ना, बंदा बहुत चीजें बहुत इजी है, इजी मतलब इजी से बना है एज। एज मतलब बहुत ज्यादा बंदा शांत है, उसे कोई चिंता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एट वंस फिंगर एंड्स, मतलब एट वंस फिंगर एंड मतलब उसको सब चीज की जानकारी टिप्स पर ही है, मतलब सब कुछ उसके फिंगर्स पे ही। तो दैट मीन्स की टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, पूर्णतः जानकारी होना किसी चीज की। नेक्स्ट है एट वंस विट एंड। एट वंस विट्स एंड मतलब चकित हो जाना, या आप सडनली पजल्ड हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, उसे बोलते हैं एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। ये बहुत पॉपुलर, ये भी बहुत पॉपुलर है। एट 11th आवर मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे, एट द लास्ट मोमेंट, जैसे 11th जो 11वां घंटा होता है वो आखिरी घंटा होता है, तो उससे बना है एट 11th आवर्स। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब मामूली आदमी, अ मैन हु हैज नो वॉइस और नो विल ऑन हिज ओन। ठीक है, नेक्स्ट है अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप मतलब होता है अशुभ व्यक्ति, तो बोलते हैं ना अ ब्लैक कैट, अ ब्लैक डॉग, तो ऐसे होता है ब्लैक शीप मतलब अशुभ व्यक्ति, अन अनलकी पर्सन। नेक्स्ट है एट अ स्नेल पेस। स्नेल बहुत धीरे चलता है, तो उसी से बने एट अ स्नेल पेस, इसका है बहुत स्लो, वेरी स्लो। नेक्स्ट है एट लॉगर्स हेड। एट लॉगर्स हेड मतलब डिस्प्यूट करना, डिस्प्यूट होना, क्वेरल होना, लड़ाई होना। नेक्स्ट है एट द सी। एट द सी मतलब कंफ्यूज हो जाना बहुत ज्यादा,
टोटली कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास अ वाइट एलिफेंट, जो सफेद हाथी होता है वो बहुत महंगा होता है लेकिन किसी हाथी किसी काम का नहीं होता, तो उसी से फ्रेज बना है अ वाइट एलिफेंट मीन्स अन एक्सपेंसिव बट अ यूजलेस पोजेशन, कोई चीज जो कि महंगी है पर टोटली यूजलेस है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स आउट, एक्स आउट मतलब टू टर्न आउट, मतलब बाहर आ जाना किसी चीज से। ब्रेड एंड बटर, ये बहुत नॉर्मल सा है, मतलब ब्रेड एंड बटर बेसिकली रोटी और अपनी रोटी और बेसिक नीड्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और लाइक इट्स अ मटेरियल ऑफ वेलफेयर, मतलब भौतिक भलाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बाय एंड बाय, मतलब स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत धीरे धीरे। नेक्स्ट है बैक स्टेयर, गॉसिप, बैक स्टेयर मतलब किसी की बैक बिचिंग करना, ठीक है। अब बंदा बैक बिचिंग से चुगली बोलते हैं, बैक बिचिंग बंदा कब करता है, जब किसी की बुराई करते हैं। इसे हम टॉक्स अमंग सर्वेंट्स, मतलब नौकरों के बीच की बात या फिर अनफेयर टॉक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब आप बैकवर्ड भी हैं फॉरवर्ड भी, मतलब आगे पीछे दोनों साइड। नेक्स्ट हमारे पास बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब होता है एंजाइमिटी, एंजाइमिटी मतलब जो दुश्मनी होती है लोगों के बीच, उसे बोलते हैं बिटर रिलेशनशिप या फिर बैड ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब बोरे से आपका जो भी सारा सामान है उसे बोलते हैं बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट हमारे पास बेकर डजन, बेकर डजन होता है बेसिकली 13 नंबर को बोला जाता है बेकर्स का डजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बियर द बर्न, बियर द बर्न मतलब होता है जो परिणाम भुगतता है किसी चीज का। सपोज कुछ हो गया, मान लो जैसे कुछ भी तबाही हुई है, कुछ भी हुआ, तो सबसे ज्यादा जिसको असर पड़ेगा उसे बोलते हैं बियर द बर्न। तो इसका जो होगा वो होगा टू बियर द मेन पार्ट ऑफ द समथिंग अनप्लेजेंट। नेक्स्ट हमारे पास बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब होता है मार मार के किसी को लाल पीला कर देना, जिसे बोलते हैं नील पड़ जाना। तो इसका जो वो है हमारा वर्ड है वो होगा बीट मर्सीलेसली, मर्सी मतलब होता है दया, तो मर्सीलेसली मतलब बेदया होकर अत्यधिक पिटाई कर देना। नेक्स्ट है बीट द रिकॉर्ड्स, बीट द रिकॉर्ड्स मतलब होता है जो बंदे ने पहले कुछ अच्छा काम किया है वो उसी के रिकॉर्ड्स को बार बार बजाया जा रहा है कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो उसका है टू डू बेटर देन इवन बिफोर, मतलब आपने पहले कुछ अच्छा किया है, आप उसी को आगे गाए जा रहे हैं। उसका है बीट हॉलो, बीट हॉलो मतलब है टू बीट थॉरोली एंड कन्वीनियंसली, मतलब किसी को आसानी से एवं बुरी तरह पराजित कर दिया है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल मतलब है रेडी टू ओबे ऑर्डर्स इंस्टेंटली, मतलब आपको जैसे किसी ने कोई ऑर्डर दिया और आपने तुरंत उसकी आज्ञा मान ली। जैसे आपके बॉस ने आपको कुछ बोला कि आपको ये रिपोर्ट बनानी है या फिर आपको ये फाइल बनानी है और आपने सडनली उसको बना दी, से बोलते बैक एंड कॉल, रेडी टू ओबे ऑर्डर। उसके बाद है बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब बेसिकली होता है जो समझ ना सके, जो अवर्णनीय हो, अ पर्सन विद नो सोर्स, ठीक है, तो इसमें है पर्सन विद नो सोर्स। नेक्स्ट है बैल द कैट, बैल द कैट बहुत पुराना फ्रेज है, मतलब कि टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब जोखिम उठाना, ठीक है। नेक्स्ट है बिग गन, बिग गन मतलब अन इन्फ्लुएंस पर्सन, मतलब एक व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा पहुंच है, वो उसे बोलते हैं ना ये तो भाई बड़ा बंदा, बड़ा तोप है काइंड ऑफ थिंग, तो ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज मतलब होता है द वन हु कम ओकेजनली, जो कभी कभार आने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है द बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू मतलब सरसरी निगाह, ओवरव्यू, जैसे जो पक्षी होता है वो ऊपर से देखता है सडनली, ठीक है, तो उसको एक बहुत बड़ा पोर्शन दिखता है, तो उसे बोलते हैं द बर्ड आई व्यू, वो एकदम डेप्थ में नहीं जाता, बस ऊपर से हल्की हल्की निगाह मारता है। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर मतलब पीपल विद सेम आइडिया एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, दो या दो से ज्यादा लोग एक ही प्रवृत्ति की हो और एक जैसे उनका नेचर है, एक जैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास बाय द डस्ट मतलब धूल चाटना या फिर हारना, तो उसे बोलते हैं टू बी डिफीटेड, हारा हुआ। उसके बाद है ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले बेसिकली होता है अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब एक होता है ना कि जब एक काम आके बिल्कुल रुक जाता है, उससे आगे कुछ हो नहीं सकता, उसमें उसे बोलते हैं ब्लाइंड एले। नेक्स्ट हमारे पास द ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड बेसिकली होता है रॉयल फैमिलीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं शाही व्यक्ति। नेक्स्ट है ब्लू बुक, ब्लू बुक लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को बोलते हैं ब्लू बुक बोला जाता है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू होता है बेसिकली अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट ना किया और सडनली कोई प्रॉब्लम हमारे पास हो गई हो। नेक्स्ट है बॉर्न ऑफ द कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, उसे बोलते हैं बॉर्न ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है बोर्न और ब्लेसिंग इन अ डिस्गस्ट, मतलब हिडन ब्लेसिंग, छुपा हुआ वरदान। नेक्स्ट हमारे पास ब्रीथ वंस का लास्ट मतलब आखिरी सांस लेना, मतलब कि टू पास अवे, मर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड मतलब होता है अ वीकन, अ अनरिलायबल पर्सन मतलब अविश्वासी व्यक्ति। नेक्स्ट है द ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी बेसिकली यूज होता है विचार मगन, जब बंदा बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके चीजों को सोचता है, तो उसे बोलते हैं अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, उसे बोलते हैं ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट है हमारे पास
बर्न अ होल इन द पॉकेट, मतलब जेब में छेद करना, मतलब कि जो मनी है उसको बहुत क्विकली स्पेंड करना, उसको बोलते हैं बर्न अ होल इन द पॉकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी की जो हम फ्रेजेस